तुम जो सोच रहे होगे कि भाई जय गुरुदेव नाम बाबा जी का है, मेरा नहीं है और ना तुम्हारा है, तो शंका क्यों करते हो? ये नाम उसका है और तुमने अभी शास्त्रों को नहीं देखा। और जो कहते हो हमने शास्त्र देखे हैं, वो आंख बंद करके और बुद्धि को ताक में रखकर। कोई भी नाम हो, विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम, तो शंका क्यों करते हो? कोई भी नाम सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, कोई नाम हो जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक कोई नाम आत्म कल्याणकारी नहीं, आत्माओं को गति नहीं दे सकता। इसलिए नाम सिद्ध करना होगा तो जीवात्माओं के काम आएगा, नहीं कोई काम नहीं आ सकता। कोई नाम हो उसके तो अनेक, तुम इतना नहीं समझ पाते हो कि सूरज निकलता है तो अलग अलग देशों में, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नाम। सूरज तो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग। तो तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे यहाँ नाम अलग है, दूसरे मुल्क में जाओ अलग, तीसरे मुल्क में अलग। तो परमात्मा का क्यों नहीं समझते हो कि उसके अनेकों नाम है? इसलिए शंका मत करो। मेरा नाम नहीं है। आप सोचते होंगे कि भाई बाबा जी आए तो इनका नाम, मेरा नाम तो तुलसीदास है और आपका भी नाम नहीं, तो जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, फिर आपको किस बात की शंका? बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? अब बड़े ध्यान से सुनो, खड़े खड़े। ये तुम जो यहाँ रह रहे हो इस मृत लोक में, तो ये तुम्हारा देश नहीं है, न यहाँ तुम्हारा घर है, न यहाँ कोई सामान तुम्हारा। यहाँ तुम सब लोग परदेसी हो। आपका देश, आपका घर नहीं है। यह है बच्चों मृतलोक। अच्छी तरह से थोड़ी सी बातों में मैं सब समझा दूंगा आपको। ये मृतलोक है, ये आपका घर नहीं है। मकान मालिक ने आपको ये जो मकान दिया है, अनमोल मनुष्य शरीर, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। उसने थोड़े दिन के लिए आपको दिया है और उसने ये कहा कि देखो भाई, मेरा ये मकान है, शुद्ध है, साफ है, पवित्र, मैं तुमको देता हूं थोड़े दिन के लिए। और 2 अधिकार मैंने इस शरीर को दिए हैं कि एक अच्छा काम, एक बुरा काम। तो बुरा से बुरा काम करो, अच्छा से अच्छा करो। उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। वो जो भी तुम करोगे अच्छे बुरे काम, सब ये कूड़ा कचड़ा, जितना भी पाप पुण्य का, ये सब जीवात्मा पर लदेगा, उस जीवात्मा पर रखा जाएगा और उसको कुछ मना नहीं करना। उसने तो ये कहा ये अमोलक मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसमें जीवात्मा को बैठा दिया। तो मेरे शरीर के द्वारा जो अमोलक है, क्या करना कि अपनी अपनी जीवात्मा को जगा लो और अपने घर में अपने प्रभु के पास पहुंचा दो। क्योंकि ये मनुष्य शरीर अमूलक है। सारे संसार का धन, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। ये ऐसा अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए आपको दिया गया, तो आप इसमें लग गए, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा राज है, ये मेरी खेती है, ये मेरा सोना, ये मेरा चांदी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी जात है, और ये मेरा ये और मेरा ये, इसमें लग गए तो क्या हो गया? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा है, तृष्णा है, झूठ है, छल है, कपट है, फरेब है, धोखेबाजी, दगेबाजी,
और चोरी और डकैती और हिंसा, इसमें आप लग गए। तो महात्माओं ने क्या कहा था कि देखो ये बुरा काम है और ये अच्छा है। इस बुरे काम से तुमको सबको, स्त्री पुरुषों को, बच्चों को दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, रोग मिलेगा, कोढ़ मिलेगा, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, सताए जाओगे और मारे जाओगे। ये सब ये है अच्छा काम, इससे सुख मिलेगा। यही दो बातें महात्मा गांव-गांव में घूम करके आपको समझाते थे और आप लोग उस बात का ध्यान रखते थे कि भाई बुरे काम से तकलीफ होगी, अच्छा काम करेंगे तो सुख मिलेगा। तो महात्माओं के उपदेश को सब लोगों ने छोड़ दिया और सब के सब अच्छे काम को छोड़ चुके, बुरे काम में लग गए। जब बुरे काम में लग गए तो आपको तो मालूम नहीं है कि उसने ये अमोलक मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया है। तो आप जब नहीं मालूम है तो जीवात्मा पर आप कूड़ा कचरा लाद रहे हो। इस बार तो जब घड़ा भर जाएगा तो ये तो बाहर से बहेगा, फूटेगा और टूटेगा और आग निकलेगी, जहर निकलेगा। तो तुमको तो कुछ मालूम नहीं। जब उसका तुम तो समझते हो कि ये मेरा है, तब तक समय इसका पूरा हो गया। अनमोल मनुष्य मंदिर का इसका समय पूरा हो गया। उसने अपने सिपाही बुलाए, इसने मकान मालिक, ये देखो ये लल्लू सिंह है, ये रामनाथ है, ये श्यामवती है और ये लीलावती और ये मतलब जहांगीर है। इनका वक्त और समय हो गया, जाओ फौरन मकान खाली करा लो। तो कागज कहते हो वारंट, वो फौरन लेकर के दौड़ पड़ेंगे और वहीं से आवाज देंगे तुम इस वक्त में वहां हो अमेरिका में, तो जोर से यही से देंगे कि लल्लू सिंह तुम्हारा वक्त पूरा हो गया और आप तैयार हो जाओ मकान का। तो यहां से फौरन, यानी छड़ भी नहीं लगेंगे, वहां आवाज पहुंचेगी और जोर से धक्का मारेगी तो लल्लू सिंह उलट जाएंगे, वही गिर जाएंगे, आंखें अंधी हो जाएगी, कान बहरे हो जाएंगे, बुद्धि पागल हो जाएगी, जबान बंद हो जाएगी, बस उसी जगह फौरन। और वो सिपाही यहां से एक क्षण भी नहीं लगेगा, अमेरिका पहुंच जाएंगे और कहेंगे देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, रूह को इस अमोलक मनुष्य मंदिर से, जिस्मानी मस्जिद से निकाल बाहर। अब ये आपका शरीर ये पड़ा, ये मिट्टी है, ये मकान और ये जमीन और ये राज, ये पाट, घर का सामान, दुकान का सामान, दफ्तर का सामान, ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये आपकी ये पड़ी, ये पड़ा, सब सामान ये पड़ा। अब ये बताओ ये इनमें से कोई सामान तुम्हारे साथ जाएगा? बोलो जाएगा? तो तू कैसे कहता कि मेरा है? ये कैसे कहते हो कि मेरा है? ये राज मेरा है, ये दुकान मेरी है, दफ्तर मेरा है, ये खेती मेरी है, ये मेरा है, ये कैसे? ये तो तेरा ये भी नहीं, तो किराए का मकान है। ये नहीं समझा कि खाली हो गया, ये पड़ा। अगर किराए पर न दिया होता तो वो चेतन जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है वो कैसे निकाल दी जाती? किराए पर तो मिला और उसका वक्त निर्धारित समय कि इतने समय के अंदर रहो और इसके बाद अपना काम करो, मत करो तो निकलो। तो तुमने क्या, तुमको लाभ क्या हुआ? तुम अचानक में निकाल दिए गए अनमोल मनुष्य मंदिर, ये बार बार मिलेगा? अरे तुम खड़े हो, ये बार बार मिलेगा? कितने युगों के बाद, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग खत्म हो गए और उसका जो पुण्य है वो एक एक बूंद तुम्हारा जमा हुआ मनुष्य शरीर प्राप्त करने का, और कितने युगों के बाद आपको ये मनुष्य शरीर मिला और आपको कहते हैं ऐसे ही मिल जाएगा? ये कोई तमाशा है? तुम्हारे घर का ये कोई खेल है? कैसे मिल जाएगा? ये अमूलक चीज है, कोई हीरे जवाहरात इसकी कीमत नहीं।
लेकिन थोड़े दिन के लिए मिला। इसमें जीवात्मा को ये अवसर दिया कि देखो शुद्ध पवित्र मकान है, तुम इसमें अपनी जीवात्मा को जगा लेना और घर में अपने पहुंचा दो पिता के पास, प्रभु के पास, उस मालिक के पास, उस स्वामी के पास जो वो सर्वेश्वर है। इन जीवात्माओं का जो मालिक है, जो प्रभु है, उसके पास पहुंचा दो और मकान मेरा मुझे दे दो, शुद्ध है, सच और साफ देना। तो आपने कुछ शुद्ध साफ रखा, आंख गंदी, कान गंदे, जबान गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, चित्त गंदा, जीवात्मा गंदी, हाथ गंदे, पैर गंदे, इतने तुमने कैसे कैसे कर्म किए तो गंदगी को तुमने लाद लिया। ये पहाड़ों की तरह से गंदगी जमा हो गई, तो बताओ जीवात्मा का उबार कौन करेगा? मैं वहां वो बात सुनाने नहीं आया जिसको तुम समझ रहे होगे। ये खेती करो, दुकान करो ठीक से, और दफ्तर का काम ठीक से करो। मैं कब मना करता हूं?